बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग का जो अध्याय 9 है, ठीक है, भौतिक विज्ञान 11 का अध्याय 9, चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 आज देखना है। लेक्चर नंबर कल हम लोग देखे थे 1, उसमें हम लोग देखे थे प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थ वस्तु, अप्रत्यास्थ वस्तु, प्लास्टिक वस्तु। अब इसमें देखिए हमको देखना है कि प्रतिबल व इसके प्रकार। प्रतिबल क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार को देखना है, ठीक है। प्रतिबल व इसके प्रकार देखना है, ठीक है। और जैसा कि आपको बता दें कि पीडीएफ बार बार बताया जाता है कि आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। देखिए, फ्री क्लास है, फ्री पीडीएफ है आपका। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके फिर इसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ पूरा मिलेगा, क्लास का पूरा नोट्स का पूरा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। आप लोग शेयर लाइक करते ही नहीं है, सब्सक्राइब। चलिए देखिए, तो आज हमको देखना है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, देखिए। देखिए, प्रतिबल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, विरूपक बल, ठीक है। जब किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु का आकार और आकृति ये सब क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक है। विरूपक बल के अंतर्गत परिवर्तित होते हैं। तो इस समय वस्तु के अंदर से एक बल बाहर की तरफ कार्य करता है जो कि इसका विरोध करता है, अपने आकार स्थिति परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। जैसे अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसका क्या होता है, आकार परिवर्तित होता है। लेकिन स्प्रिंग अंदर की तरफ एक बल लगाती है जो कि अपने आकार परिवर्तन के आयतन परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। आकार और आकृति परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। और साम्यावस्था में विरूपक बल मतलब स्थिति बदलने वाले बल के विरुद्ध जो आंतरिक बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यानयन बल कहते हैं, सही, प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रतिबल, ठीक है। तो देखिए, पहले हम पहला हेडिंग क्या लिखेंगे आज का, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, देखिए, प्रतिबल, ठीक है। तो देखिए प्रतिबल, देखिए क्या होता है, देखिए प्रतिबल, देखिए यह होता है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर विरूपक बल, विरूपक बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु का आकार, ठीक है, और आकृति परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। वस्तु का आकार और आकृति क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तथा वस्तु में एक आंतरिक, आंतरिक प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है, जो परिवर्तन का, परिवर्तन का विरोध करता है, जो परिवर्तन का क्या करता है, देखिए
विरोध करता है, जो इस परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है आंतरिक, जो बाहर की तरफ लगेगा और इसके परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, इस प्रत्यानयन प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, या तो ऐसे देखिए, इसको हम कर दीजिए एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, इसको देखिए ये लिख दीजिए एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिबल बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए प्रत्यानयन बल, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मात्रक। और इसका बीमा देखिए कितना हो जाएगा, बीमा देखिए, देखिए ये आ जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये आ जाएगा इसका बीमा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो विरूपक बल के कारण वस्तु का क्या होता है, आकार, उसका आकृति परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, और इस परिवर्तन में देखिए क्या होता है कि जो वस्तु होती है, वस्तु के अंदर एक प्रत्यानयन बल कार्य करने लगती है, जो बाहर की तरफ लगती है, जो अपने आकार, स्थिति, परिवर्तन को नहीं बदलने देती, उसे प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करती है। उसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था। जिस स्थिति को वो लाना चाहती है उसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था। तो इस स्थिति में देखिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल, जो वस्तु के अंदर से बाहर की तरफ बल लगते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उस प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं हम, प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबल। और प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, मतलब यह बटे ए हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या बीमा क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, प्रतिबल हो गया। ये देखिए बीमा कहाँ से आया, ये देखना है। तो देखिए बीमा के लिए क्या हम देखेंगे, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन का देखिए बीमा क्या होता है, एम एल टी के पावर -2, और मीटर स्क्वायर मतलब एल के पावर 2, सबको एक साथ करेंगे, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, यही क्या आ जाएगा, बीमा आ जाएगा प्रत्यानयन बल का। और देखिए यही बीमा यहाँ पे लिखे हैं, यही बीमा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब अगला देखिए टॉपिक क्या है, ये तो देखिए हो गया प्रतिबल, कि प्रतिबल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिबल के प्रकार। अब क्या देखेंगे हम, प्रतिबल के प्रकार।
प्रतिबल के प्रकार। ठीक है, तो प्रतिबल के देखिए प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए प्रतिबल के दो प्रकार हैं। दोनों का नाम देखिए लिख लीजिए। पहला देखिए क्या है, पहला देखिए है आपका अभिलंब प्रतिबल। पहला क्या है, अभिलंब प्रतिबल। और दूसरा क्या है देखिए, दूसरा स्पर्श रेखी प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखी प्रतिबल। ठीक है, तो देखिए पहला था प्रतिबल, अब हो गया प्रतिबल के प्रकार। तो हम पहला हेडिंग कर देते हैं अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल देखिए क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं। देखिए जब किसी जब किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल, विरूपक बल वस्तु के सतह के लंबवत होता है, लंबवत होता है, तो वस्तु में कार्य करने वाला कार्य करने वाला बल प्रतिबल प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है, कहलाता अविलंब प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है विरूपक बल, वह क्या होता है, वस्तु के अभिलंबवत हो, उसके लंबवत हो सतह के, तब उस पे जो प्रतिबल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिलंब प्रतिबल। जैसे ये पेन है, इसको या तो मैं से अंदर की तरफ दबाए या तो बाहर की तरफ खींचे, तो ये क्या होगा, अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, तो यह देखिए दो प्रकार का होता है। देखिए अभिलंब प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार का होता है। अभिलंब प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, देखिए दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखिए हम दोनों को देखिए हेडिंग डालेंगे और फिर पढ़ते चलेंगे। पहला देखिए क्या है, तनन प्रतिबल। तनन अभिलंब प्रतिबल। इसका मतलब क्या है, देखिए फैलने का। जब किसी वस्तु को, रबर को, स्प्रिंग को हम बाहर की तरफ तानते हैं, फैलाते हैं, तब उसमें जो प्रतिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तनन का प्रतिबल। क्या कहेंगे, तनन का प्रतिबल।
देखिए, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है तो इसे तनन प्रतिबल कहते हैं। तो इस पर कार्य करने वाले प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। तनन प्रतिबल कहते हैं। क्या कहेंगे हम? तनन प्रतिबल कहते हैं। हो गया। पहला तो देखिए तनन था, यह क्या था? देखिए, फैलाने का गुण था कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे और वस्तु का जो देखिए क्या है, लंबाई है, वो वृद्धि होगा, बढ़ेगा, तब उसमें जो बल लगेगा उसमें, उससे क्या कहते हैं हम? तनन का प्रतिबल। चलिए भाई, तो जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को बोलना पड़ता है कि लाइक करिए, बोलने से आप लोगों को अपने से देखिए शेयर कर देना चाहिए। जो आपके फ्रेंड है जो नहीं जानते हैं या तो टाइम नहीं जानते क्लास चलता है, उसको उनको आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए दूसरा देखिए क्या है? संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। बी नंबर देखिए क्या है? संपीड़न अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। संपीड़न अभिलंब प्रतिबल देखिए क्या होता है? यह देखिए आपका वह प्रतिबल होता है जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं, ठीक है, और वस्तु की लंबाई में कमी होती है, वृद्धि की जगह उसकी लंबाई घट जाती है। तो संपीड़न का मतलब सिकुड़ना। तो लंबाई घटेगा कब? जब सिकुड़ेगा तब, तभी तो घटेगा। तो सिकुड़ेगा मतलब संपीड़ित होगा तो लंबाई कम होगी, तो उसे क्या कहते हैं? संपीड़न बल। और पहला था जब वो फैलेगा, तनेगा, तो लंबाई वृद्धि होगी, तो क्या होगा? तनन का बल। तो देखिए ये क्या होगा? देखिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई में कमी होती है, वस्तु की लंबाई घट जाती है, घट जाती है, तो इसे तो इस पर कार्य करने वाले प्रतिबल को संपीड़न का प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। क्लियर है?
देखिए जब कि सिंपल सा देखिए बस ये आपको याद करना है, तनन मतलब तनना, और तनेगा कब, जब लंबाई बढ़ेगी। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे तनन प्रतिबल कहते हैं। और संपीड़न मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब वो घटेगा, लंबाई घटेगी। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई घटती है, कम होती है, तब इस पर जो बल होता है वो क्या होता है, आपका संपीड़न प्रतिबल। अभी देखिए, अभी हम इसका डेरिवेशन प्रतिबल का विकृति सब निकालेंगे, लेकिन अभी केवल हम जान रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है, प्रतिबल क्या होता है। देखिए दूसरा, देखिए क्या है, दूसरा देखिए आपका था स्पर्श रेखी प्रतिबल। क्या था, स्पर्श रेखी या अपरूपण प्रतिबल। दूसरा देखिए जो है स्पर्श रेखी, स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, स्पर्श रेखी या अपरूपण प्रतिबल। क्लियर है सभी को, क्लियर है। देखिए जब किसी वस्तु के सतह के समांतर, ठीक है, जब किसी वस्तु के सतह के समांतर विरूपक बल, विरूपक बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो वस्तु का आकार, आकृति परिवर्तित होता है, परिवर्तित हो जाता है, आकृति परिवर्तित हो जाता है, परंतु परंतु आयतन अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है। आयतन क्या होता है, देखिए अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, रहता है। इसका आयतन क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। तो इस समय वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिबल को स्पर्श रेखी प्रतिबल कहते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं, स्पर्श रेखी प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे देखिए ये आपका है, ये देखिए ये क्या है, देखिए एक वस्तु है, ठीक है। अब इस पर देखिए बल लगाया जाता है, किस दिशा में बल लगाया जाता है, देखिए ऐसे बल लगाया जाता है, यफ, ठीक है। और इस बल लगाने से वस्तु का जो देखिए आकार है, देखिए ये कहाँ चला जाता है, देखिए कैसे जाएगा, ये आकार कैसे परिवर्तित तो होगा, बताइए। देखिए ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, देखिए ये थोड़ा सा आगे चला गया, ये भी देखिए क्या होगा, इस पर देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
ये देखिए इस प्रकार से, देखिए इस पर जब देखिए हम बल लगा रहे हैं ऐसे, तो देखिए इधर को खींच रहे हैं तो ये क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ है पूरा सतह, आयतन वही है, स्थान वही है, केवल इसका आकार यहाँ था, आगे खिसक गया। तो इस समय जो इस पे बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखी बल कहेंगे। और सबका देखिए सेम रहेगा, इसमें भी देखिए जो आएगा ना, देखिए इसमें भी जो आएगा आपका स्पर्श रेखी, देखिए स्पर्श रेखी प्रतिबल, ठीक है। तो देखिए स्पर्श रेखी प्रतिबल वो कितना देखिए आ जाएगा, यफ बटे ए आ जाएगा वो भी, ठीक है। सब में वही आएगा मान, तो सब में वही आएगा, मान में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर केवल देखिए क्या है, लंबाई बदल रहा है, मतलब उस यहाँ पे लंबाई बदल रहा है उसका, और यहाँ पे लंबाई नहीं बदल रही, केवल उसका आकार ही बदल जा रहा है, उसका आकार बदल जा रहा है, लंबाई चौड़ाई सब वही है, केवल उसका आकार परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखी प्रतिबल, ठीक है। तो ये देखिए ये था हमारा प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार। इसमें देखिए हमने क्या क्या देखा, देखिए पहले देखिए हम देखें प्रतिबल क्या है, कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु के अंदर से विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो इसका विरोध करता है, और एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली ये जो प्रत्यानयन जो विरोधी बल है इसको क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल पर है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए प्रतिबल के दो प्रकार है, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्शरेखी। अभिलंब प्रतिबल जब किसी वस्तु पे विरूपक बल उसके लंबवत लगाया जाता है तो उस समय जो उसमें प्रतिबल लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल। और ये दो प्रकार का होता है, एक तनन का एक संपीड़न का। जब बल लगाने से वस्तु की आकृति बढ़ेगी तब उसे हम क्या कहते हैं, तनन का प्रतिबल, और जब घटेगी उसका लंबाई घटेगा तो क्या होगा, संपीड़न। और स्पर्श रेखी प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इसके सतह के समांतर बल लगाया जाता है, लंबवत, अभी तक तो लंबवत था, अभिलंब में देखिए क्या था, इसमें देखिए लंबवत बल लगाया जाता था, लेकिन इसमें क्या है देखिए उसके सतह के समांतर बल लगाया जाएगा और उसकी केवल आकृति बदलेगी, तब इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखी प्रतिबल। चलिए तो ये देखिए ये था हमारा प्रतिबल और उसके प्रकार। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबसे बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से तैयारी करिए और रेगुलर क्लास करिए, आपको कहीं कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको पूरा यहीं से अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।